हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट 2025, यानी कि 2025 की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास होता है बहुत कम। बाकी सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आप सब तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी। आपका आरआरबी ग्रुप डी का तरक्की बैच जो है ये लाइव हो चुका है। अगर आप लोगों ने इनरोल नहीं किया है तो फटाफट से एप्लीकेशन पे जाइए, अपने आप को टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल कीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में आप लोगों को ये जो ग्रुप डी का तरक्की बैच है ये मिल जाएगा। बाकी अधिकतम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज़ करेंगे ग्रुप डी, GRP ग्रुप डी, है ना। ग्रुप को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, GRP। तो GRPD जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो आप लोगों को अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली अपॉइंटमेंट के साथ। सबसे पहले एसएसबी को 27th वाले डीजी मिल गए हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल मिल गए हैं। तो इनका नाम क्या होगा, मैम श्री संजय सिंघल। तो एसएसबी का नया डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, श्री संजय सिंघल जी को। AAAI यानी कि एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया, तो इसका हेड या फिर हम बोल सकते हैं कि अध्यक्ष पुनः जो है वो अपॉइंट किया गया है किसको, श्रीनिवासन के स्वामी को। यानी कि भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया है, तो मैम श्रीनिवासन के स्वामी को। नेक्स्ट है बीसीसीआई को एक्टिंग प्रेसिडेंट मिले हैं, यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष बीसीसीआई को मिला है और इनका नाम क्या हो जाएगा, राजीव शुक्ला। हालांकि ये बात आपको पता है कि रोजर बिन्नी इनका टेन्योर समाप्त हो गया था, तो उसके बाद से बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद जो है वो खाली था और अब कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, राजीव शुक्ला जी को। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, यानी कि नया डेप्यूटी NSA। देखिए NSA इस समय कौन है, तो मैम डाभोल जी जो हैं वो NSA हैं, लेकिन NSA के साथ 4 डेप्यूटी NSA होते हैं। तो रिसेंटली नया डेप्यूटी NSA किसको चुना गया है या किसको अपॉइंट किया गया है, तो आंसर क्या बन जाएगा, मैम अनीश दयाल सिंह जी को। अच्छा, दिल्ली को जो है वो नए पुलिस कमिश्नर मिल गए हैं, तो न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली ये किसको अपॉइंट किया गया है, सतीश गोलचा को। इसके अलावा जब हम CGA की बात करेंगे, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, तो नया CGA किसको चुना गया है, मैम TCA कल्याणी को। और TCA कल्याणी की अगर हम बात करते हैं तो ये 29th वाली क्या बनी है, 29th वाली CGA बनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो SS दुबे को इन्होंने रिप्लेस किया है। 15th वाला वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को मिल गया है, यानी कि अगर हम बात करेंगे 15th वाले वाइस प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं, तो इनका नाम होगा CP राधाकृष्णन। जब हम CP राधाकृष्णन जी की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये कौन से स्टेट के गवर्नर थे, मैम ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। तो रिसेंटली भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, CP राधाकृष्णन। पर्सन के हिसाब से ये 15th वाले वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन अगर हम बात करेंगे टेन्योर के हिसाब से तो ये 17th वाले वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है किसको, तो जस्टिस श्री चंद्रशेखर को। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, इन्होंने पूछा है कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में किसको यहाँ पे चुना गया है। देखिए जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आर्टिकल होगा आपका 324। इसके अनुसार एक कौन होगा, CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इसमें कौन होते हैं, EC। तो इस समय अगर हम बात करेंगे तो CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मैम ज्ञानेश कुमार। लेकिन अगर हम EC की बात करेंगे तो एक का नाम हो जाएगा सुखबीर सिंह संधू और दूसरे कौन हो जाते हैं, तो दूसरे हो जाते हैं विवेक जोशी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में S सोमनाथ को किसने रिप्लेस किया है, तो S सोमनाथ को रिप्लेस किया है किसने, V नारायणन ने। यानी कि अगर हम बात करेंगे इसरो के नए चेयरमैन इस समय कौन है, तो इसरो के नए चेयरमैन इस समय है V नारायणन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो CSIR इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाती हैं, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के इस समय
अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, समीर वी कामत। इनके टेन्योर को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। अगर हम बात करते हैं न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसका, एलआईसी का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो एलआईसी का नया एमडी और सीईओ किसको चुना गया है, तो मैम आर दुरईस्वामी को। और वहीं अगर हम बात करते हैं सीबीडीटी, तो सीबीडीटी का नया चेयरमैन यहाँ पे किसको चुना गया है, तो मैम रवि अग्रवाल को। अगर हम न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा का नया गवर्नर किसको चुना गया है, आसिम कुमार घोष को, या आसिम कुमार घोष हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं। वहीं गोवा के नए गवर्नर के रूप में जो है वो किन्होंने शपथ ली है, अशोक गजपति राजू ने। और लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, मैम कविंद्र गुप्ता। तो ये तीनों अपॉइंटमेंट भी हाल ही की है, यानी कि रिसेंट की ही है। आप लोगों ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में सुना होगा, जिसका गठन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर की, जब हम लोगों ने 50वीं एनिवर्सरी मनाई थी उस समय, यानी कि 23 में। अब ये जो आपका इंटरनेशनल बिग कैट ऑफ अलायंस है, तो इसका प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, मैम भूपेंद्र यादव को। और एक अपॉइंटमेंट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी, और ये अपॉइंटमेंट कौन सी हो जाती है, पीएफआरडीए, यानी कि पीएफआरडीए का नया चेयरमैन किसको चुना गया है, चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आंसर क्या बनेगा, एस रमन या शिव सुब्रमण्यम रमन को यहाँ पे जो है वो नया चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल 1 के रूप में जो है वो आर.के. मिश्रा जी हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसको चुना गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो आंसर क्या बन जाएगा, शक्तिकांत दास, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है, तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चुना गया है किसको, तो मैम ज्ञानेश प्रताप सिंह को। यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी बिल्कुल आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी को नए चेयरमैन मिले हैं मई 2025 में। तो यूपीएससी का नया चेयरमैन किसको चुना गया है यहाँ पे, तो आंसर बन जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन यानी कि BCAS। तो आंसर बनेगा राजेश निर्वाण, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए बिल्कुल आपका ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन या फिर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसका नया महानिदेशक किसको चुना गया है, तो मैम राजेश निर्वाण को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मैती में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए UIDAI के सीईओ का पदभार संभाला है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नया सीईओ किसको बनाया गया है, तो मैम भुवनेश कुमार को जो है वो नया सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जब हम BCCI की बात करते हैं तो BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी, तो आंसर क्या बनेगा, जस्टिस अरुण मिश्रा। यानी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 फरवरी 2021 तक के कार्यकाल के साथ भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जो है वो पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पे मैंने कहा था ना, एक CEC होता है और 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 यहाँ पे EC होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 18 फरवरी 2031 तक भारत का नया EC किसको चुना गया है, मैम विवेक जोशी को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉमनवेल्थ के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और ये किसने ग्रहण किया है। हालांकि इनका संबंध किस देश से हो जाएगा ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता देना। तो 7th वाले सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ, तो आंसर क्या बन जाएगा, शर्ली बोचवे, ऑप्शन बी। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बनेगा, बी बिल्कुल ठीक बनेगा, ए नहीं होगा, यहाँ पे बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में RBI के उप गवर्नर के रूप में जो है वो पुनः यहाँ पे अपॉइंट किया गया है किसको। RBI में एक RBI का गवर्नर होता है और 4 यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अब यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट की बात हुई है, नया तो इन्होंने नहीं बोला, अगर नया बोलता तो हम लोग क्या आंसर लगाते, पूनम गुप्ता, बट पूनम गुप्ता तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब इन्होंने रीअपॉइंटमेंट की बात करी है और T रविशंकर को यहाँ पे वापस से रीअपॉइंट किया गया है। तो RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर इस समय कौन हो जाते हैं, तो पहले का नाम हो जाएगा M राजेश्वर राव, दूसरे हैं T रविशंकर, तीसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और चौथी कौन हो जाती हैं, पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है कि मार्च 2025 को नियंत्रक महालेखा परीक्षक
CGDA के रूप में जो है वो चुना गया है, किसको चुना गया है, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि CGDA, तो डॉक्टर मयंक शर्मा, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ए बिल्कुल आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2025 में रॉ के अगले प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की एक खुफिया एजेंसी है, तो रॉ का नया प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया है, पराग जैन को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक जो है ये कौन बनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, सोनाली मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में यहाँ पे किसको चुना गया है, तो यहाँ पे बात हो रही है किसको लेकर के, तो SBI कार्ड का MD और CEO ये किसको चुना गया है, तो मैम ये सलीला पांडे जी को, यानी ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा कि न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमिताभ मुखर्जी, यानी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नाम, हम लिख देते हैं, इनका नाम क्या होगा, तो इनका नाम हो जाएगा अमिताभ मुखर्जी, ठीक है, अमिताभ मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में जो है वो अपॉइंट किया गया है किसको, तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष ये हरवंश चावला को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को होमवर्क में। बाकी मैं फिर एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने आप को अभी भी टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल नहीं किया है तो एप्लीकेशन पे जाकर के आप अपने आप को क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव में इनरोल करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव आपको 300+ एग्जाम्स का क्या दे देगा, एक्सेस दे देगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी के लिए काम करेगा आपका टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। और इसी में आप लोगों को जो RRB ग्रुप D है इसका जो तरक्की बैच है ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आपने कूपन कोड यूज़ करना है कौन सा, तो मैम ग्रुप D यानी कि GRPD हम यहाँ पे क्या करेंगे, GRPD हम यहाँ पे जो है वो कूपन कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और हमारी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।